नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं दिल की, क्योंकि रविवार को है वर्ल्ड हार्ट डे और इसकी शुभकामनाएं सबको बनती है क्योंकि आपका दिल धड़क रहा है, इसलिए आप जिंदा हैं। तो दिल की हम बात करेंगे और हमारा यहाँ बेसिकली मकसद ये है कि थोड़ी जागरूकता बने। लोग लापरवाही करते हैं और ये हमारा दिल और इसमें जो गड़बड़ियाँ होती है वो दुनिया में मौत की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। तो हम आज कोशिश करेंगे समझने की कि दिल के दुश्मन कौन है। वैसे दिल के दुश्मन हम खुद हैं, हमारा सुस्त तन है और हमारा चंचल मन है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे देश के जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ। पहले आपका परिचय कराते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ फोर्टिस स्कॉट अस्पताल की डायरेक्टर कार्डियोलॉजी डॉक्टर अपर्णा जसवाल है, बॉम्बे हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर BC कलमथ और अपोलो अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी डॉक्टर राहुल R गुप्ता हमारे साथ होंगे। डॉक्टर अपर्णा से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अपर्णा, बहुत ही बेसिक किस्म की जागरूकता के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। किसी खास स्पेसिफिक बीमारी पर हमारा जोर नहीं है। तो सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि दिल का, हार्ट का हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शन है, किस तरीके से हार्ट हमारी मदद करता है, जो बात हमें जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। जी नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन दिस शो ऑन दिस वर्ल्ड हार्ट डे। सो आई थिंक आपका क्वेश्चन बहुत ही पर्टिनेंट रहता है और इनफैक्ट पहले जब हम प्रोग्राम्स में जाते हैं तो डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कि हार्ट का देख रेख रखिए, बट ये समझना है कि हार्ट इम्पोर्टेंट ही क्यों है। सबसे पहली बात मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारे शरीर में सिर्फ एक दिल है। जब एक ही दिल होगा तो उसका ध्यान रखना बहुत अहम हो जाता है। अब ये हार्ट करता क्या है? अब ये हार्ट का जो मेन रोल होता है, हमारे शरीर के इतने सारे अंग हैं, उन सब अंगों को खून पहुंचाने का एक दरिया हमारा हार्ट है। हमारा हार्ट एक पंप है एंड उसके जो कार्डियक मसल है इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी। सो जब खून हमारे हार्ट के अंदर जाता है, पूरे शरीर से इकट्ठा होके हार्ट पंप करता है। पहले वो पंप करता है और उस खून को लंग्स में भेजता है ताकि वो साफ हो सके। लंग्स में जब ऑक्सीजन जो हम लेते हैं अपने ब्रीदिंग में जब साफ हो जाता है, वो लंग्स वापस उस खून को हमारे हार्ट में भेजती हैं। हमारा हार्ट फिर से द लेफ्ट साइड ऑफ आवर हार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट करके हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता है, जो हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। समझने वाली बात यह है कि दो मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स हमारा ब्रेन और यही हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है वो स्वयं अपने आप को भी ब्लड सप्लाई करता है। सो द हार्ट हैज टू रिसीव ब्लड सप्लाई अपने आप के फंक्शनिंग के लिए, हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शनिंग के लिए। सो अगर हमारे वाइटल ऑर्गन्स को अच्छे तरीके से फंक्शन करना है, ये अहम है कि हमारा हार्ट का हेल्थ अच्छा हो। जी, तो हमारा हार्ट का हेल्थ इसलिए अच्छा होना चाहिए क्योंकि हार्ट के माध्यम से ही खून हमारे शरीर के हर अंग तक पहुंच रहा है और उसी खून के ज़रिए जो भी हमारे अलग अलग अंगों को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है या दूसरे सपोर्ट की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो जा रहा है। और जो हमारे सेल्स जो कचरा प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे शरीर में, वो फिर वापस आ रहा है और हार्ट के माध्यम से ही वो अपने फिल्टर प्लांट में जा रहा है, जैसे कि ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों में जा रहा है वगैरह वगैरह। डॉक्टर कलमथ, डॉक्टर अपर्णा ने हमें समझाया कि हार्ट का बेसिक फंक्शन क्या है। अब हमें आपसे ये समझना है कि जैसे पूरे शरीर में जो हमारे नसें दौड़ रही हैं, धमनियाँ दौड़ रही हैं और उसके माध्यम से खून जा रहा है, हार्ट पंप करके भेज रहा है, तो पूरा सिस्टम ही, पूरा शरीर ही हमारा हार्ट का सिस्टम हो गया, ऐसा मुझे लग रहा है सुन के एकदम बुनियादी तौर पर। तो हार्ट की जब हम बोलते हैं कि हार्ट का प्रॉब्लम, तो क्या हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि पूरा शरीर का कनेक्शन है, इसलिए गड़बड़ी कहीं भी हो सकती है। समस्या कैसे होती है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ आम आदमी के लिहाज से। मनोज जी नमस्कार। ये डॉक्टर अपर्णा ने बहुत अच्छे समझा है। इसके लिए हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज बोलते हैं, जैसे कि
हार्ट और हार्ट की जो धमनियां निकलती है और जो ब्रेन को सब हर एक अंग को जो वेसल्स ब्लड वेसल्स हार्ट मेन आयोटा से चलती है। आयोटा जैसे 3 मेन आर्टरी में डिवाइड होती है, जैसे इनोमिनेट, कॉमन कैरोटिड एंड लोअर सबक्लेवियन आर्टरी जो ब्रेन एंड हाथ को सप्लाई करते हैं। जैसे नीचे जाके हर एक वेसल में कॉमन एंडोथेलियम होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, लोग समझते हैं जैसे कि उनको 50 साल में हार्ट अटैक आया तो उनको लगते है 6 महीने साल भर पे पहले ब्लॉक हुआ, कोलेस्ट्रॉल जम गया। नहीं, ये जो कोलेस्ट्रॉल जमना है, जो ब्लॉक होना है, ये फर्स्ट डिकेड से शुरू होता है। ये आपके बर्थ से शुरू होता है। जैसे आपका जीन्स हो, आपका खान पीन हो, आपका ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, डायबिटीज, ये सब चीज सेकंड थर्ड डिकेड से आपको डिसाइड करता है कितना बड़ा प्रमाण से आपको क्लॉट या प्लाक, आयोटिक प्लाक, जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जमा हो रहा है, ये जो है फर्स्ट सेकंड डिकेड से शुरू होता है। एंड लोगों को 50 60 70 साल में जो ब्लॉक होता है वो अक्सर 30 40 साल से बढ़ते रहते। इसी के लिए हम सब नव यूथ सबको ये कहना है, आपको सेकंड डिकेड से फर्स्ट डिकेड से कंपल्सरी एक्सरसाइज, बैलेंस फूड, न्यूट्रिशनल फूड, नेवर टच स्मोकिंग, अल्कोहल अवॉइड करना है और ओबेसिटी दूर करना। ये सब चीज फर्स्ट सेकंड डिकेड से करना है। दैट इज द होल बड़ा हमारा मिथ है दैट अरे भाई हमारा 4-5 ब्लॉक आया तो ये 6 महीने साल भर से आया। नो, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट डिकेड, सेकंड डिकेड ऑफ द लाइफ। दैट्स व्हाई सब माय रिक्वेस्ट टू ऑल माय यूथ इज दैट ये जो एक्सरसाइज करना और सब अच्छी चीज जो बैलेंस डाइट करना फ्रॉम फर्स्ट सेकंड डिकेड से करना पड़ेगा। मनोज जी जी, तो ये फंडामेंटल बातें हैं, आप नोट करते जाइए। और अब हम चलते हैं डॉक्टर राहुल के पास। डॉक्टर राहुल, ये बताइए कि थोड़ा और समझते हैं इसको कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ होती है शरीर के हिसाब से, आम आदमी के समझने की भाषा में, लेकिन शरीर के लिहाज से, कि क्या सिर्फ कोलेस्ट्रॉल जमना उसको हमने रोक लिया काम हो गया, या और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? तो आई थिंक जैसे बाकी के लोगों ने बताया मनोज जी, हार्ट डिसीज सिर्फ एक कारण से नहीं होती है कि कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा हो गया है तो उसी की वजह से हार्ट डिसीज हो जाएगी। हमको बाकी सारी चीजों के ऊपर भी ध्यान देना होता है। जैसे हम लोग आजकल बोलते हैं कि सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग, मतलब फिजिकल इनएक्टिविटी उतनी ही खतरनाक है जैसे कि कोई इंसान स्मोकिंग कर रहा हो, मतलब एक पैक ऑफ सिगरेट पी रहा हो। इसलिए आजकल फिजिकल इनएक्टिविटी, जो ऑफिस में लोग दिन भर बैठे रहते हैं, वो भी हमारे बॉडी के सारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डैमेज करती है और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस को बढ़ा देती है। उसी तरीके से बहुत एक जो चीज जो कोई ध्यान नहीं देता है वो है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप। तो स्लीप अगर हमारी कम हो रही हो, जैसे कि आजकल होता है, यूथ या कोई भी ऑफिस के काम है, रात को 12-1 बजे तक जागे हुए, या एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स सीरीज या कोई भी हम देख रहे हैं और फिर सुबह भी जल्दी उठ जा रहे हैं, तो अपने बॉडी को हम पूरा रेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, जिससे इन्फ्लेमेटरी स्टेट क्रिएट होता है बॉडी में और ब्लॉकेजेस की संभावना बढ़ जाती है। उसी तरीके से कई लोग सोते तो 6-8 घंटे हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा स्टोरिंग कर रहे होते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाता उनके शरीर में, जिसकी वजह से भी बॉडी को जितनी आवश्यकता स्लीप की जरूरत है वो पूरी नहीं हो पाती है और उनके बॉडी में चेंजेस आते हैं। उसी तरीके से ये जो हमारी स्ट्रेस लेवल्स हैं, जिनको अगेन बहुत नेग्लेक्ट किया जाता है, कि जब भी हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हमारे बॉडी में एड्रेनलिन करके हार्मोन है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना, बॉडी के अंदर के जो वेसल्स हैं उनमें डैमेज होना, ये सारी चीजें होती हैं। और उसके अलावा एडिक्शंस हो गए, स्मोकिंग, टोबैको या किसी भी अन्य तरह का व्यसन जो है वो हमारे शरीर के ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां जिनको बोलते हैं हम लोग, उनमें डैमेज क्रिएट करता है और वो डैमेज क्रिएट होने की वजह से वहां पे ब्लॉकेजेस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एक ही कारण है, लेकिन बाकी के जो दूसरे कारण हैं जिनको बहुत लोग नेग्लेक्ट करते हैं, उन सब चीजों को हमें ध्यान देना होगा अगर हमें अपने हार्ट को एकदम स्वस्थ और अच्छा रखना है। जी, एक और कॉमन बात है, बार बार सुनने को आती है डॉक्टर अपर्णा, वो उसको थोड़ा क्लैरिफाई करें कि डायबिटीज का बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन है, कैसे है? जी, आई थिंक ये आप बहुत अच्छा लाए, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जब हम डायबिटिक कैपिटल बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है? डायबिटीज इन इटसेल्फ मतलब कि हाई ब्लड शुगर होना एक डिजीज प्रोसेस है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत ज्यादा है। जब डायबिटीज हो जाता है तो वो
जैसे जैसे टाइम निकलता है, लंबी देर होती है, उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस बन जाते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हमारे छोटे ऑर्गन्स पे, कुछ हमारे वाइटल ऑर्गन्स पे, जिसको हम माइक्रो एंड मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं। बट सबसे अहम हमको समझना है, जब डायबिटीज होती है तो जो हमारी सारी बॉडी की ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन हो सकती है। जब हमारी बॉडी की लाइनिंग में प्रॉब्लम आती है, बॉडी की ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, उससे आपकी प्रोपेंसिटी टू डेवलप हार्ट अटैक्स हो सकती है। डायबिटीज के कारण से हमारे ब्लड लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म खराब हो जाती है। जब ब्लड लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म खराब हो जाती है, जैसे कि हमने समझाया कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, वो एक कारण है ब्लॉकेजेस बनने का। और ब्लॉकेजेस सिर्फ हार्ट की डिजीजेस में नहीं होती हैं, ब्लॉकेजेस शरीर की सारी ब्लड वेसल्स में हो सकती हैं। बट हम बहुत अहमियत देते हैं हार्ट की ब्लड वेसल्स को, क्योंकि अगर हार्ट अटैक हो जाए तो प्रॉब्लम होती है एंड हमारी हार्ट की ब्लड वेसल्स पतली होती हैं। तो डायबिटीज इन इटसेल्फ अलोंग विद बाकी कारण जैसे कि हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना, स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जेनेटिक फैक्टर्स, ये सब मिलकर एक परफेक्ट मिल्यू बना देते हैं ब्लड वेसल्स की ब्लॉकेजेस का बढ़ना, ब्लड वेसल्स के सडन ब्लॉक होना, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। ऑल्सो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, किडनी की प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। सो डायबिटीज एक डिजीज प्रोसेस ऐसा है जो अगर हो जाए, सबको याद रखना है कि निराश नहीं होना, पहले कोशिश करना है कि ना हो, बाय गुड फिजिकल एक्टिविटी एंड लाइफस्टाइल, गुड डाइट। और अगर हो जाता है, आप अपने ब्लड शुगर्स को बिल्कुल टाइट कंट्रोल रखिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करिए, अपने कोलेस्ट्रॉल्स को कंट्रोल में रखिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए। विद दैट वर्च्यू आप अपने बॉडी को अच्छे से आगे तक लेकर जा सकते हैं। जी, तो अगला सवाल डॉक्टर कलमत आपके लिए है। ये अक्सर हम देखने, सुनने, पढ़ने में आता है कि जो हार्ट की बीमारियां हैं और हार्ट का इलाज है वो बड़ा महंगा है। ये भी कहा जाता है कि जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वो काफ़ी खर्च करते हैं इसकी व्यवस्था जुटाने पर, तो इसलिए वो डॉक्टर्स पर भी बड़ा प्रेशर रखते हैं कि भाई इसके मरीज आप खड़े करो। तो ये भी कहा जाता है कि आदमी छोटी सी प्रॉब्लम लेके जाता है, लेकिन उसमें बिलिंग करने के लिए वो कई तरह की प्रैक्टिसेस उसमें की जाती है। आदमी का दिमाग बड़ा क्लटर्ड है हार्ट के इलाज को लेकर कि अब इससे कैसे निपटा जाए, क्या सही है, क्या गलत है। तो आप हमें ये बताइए कि कब हमें चिंता करनी चाहिए या हमें महसूस होना चाहिए कि हाँ हमारा दिल बीमार है, और हार्ट को लेके एक आम मरीज को कैसे प्रोसीड करना चाहिए। मनोज जी, आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे थे। डॉक्टर की एक दो बढ़िया कमेंट्स में मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। जब आम तौर पे डायबिटीज जब होता है, जब ही डायबिटीज होने के बाद वो एक हार्ट अटैक आए आदमी को इक्विवेलेंट डिसीज बोलते हैं हम। जैसे कि एक बार डायबिटीज है, उनको एक बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है। और हर कोई डायबिटिक को उनको कोलेस्ट्रॉल चेक करने की जरूरत तो बहुत है, बट हर एक आदमी को एक सिंपल सा स्टैटिन ड्रग होता है, वो देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे बहुत लोगों को आप डायबिटीज होने से, डायबिटीज इज ऑल्सो नॉट डायबिटोलॉजी, इज लिपिडोलॉजी बोलती है। जैसे कि डायबिटिक को लोगों में जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से उनको जल्दी ब्लॉक हो जाते हैं। ये जो है, इसी आपका क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूं। बहुत सारे डिसीज साइलेंट होता है, जैसे कि हार्ट की जो अक्सर जो आपको चेस्ट पेन, जो ब्रेथलेसनेस होते, वो तो बहुत एंड में, लास्ट में होता है। इसी के लिए लोग समझते हैं, मैं जो बहुत ही एक छोटा कारण से हॉस्पिटल में गया था, मेरा एंजियोप्लास्टी हो गया, बाईपास हो गया। जबकि जब आप हॉस्पिटल में आ रहे एक सिम्टम लोग के, आपका काफी हार्ट का रिजर्व चला जाता है। कहने की मतलब ये है, हार्ट की एक बहुत बड़ा रिजर्व होता है। वो आपको एक ब्लॉक होने से, कईयों मरीज इंडिया में, लाखों करोड़ों मरीज एक ब्लॉक लेके घूम रहे, फूम रहे, सब कुछ खेल रहे भी, जैसे कि क्योंकि बाकी उनके रक्त वाहिनी में जो मेन आर्टरीज खुला है वो कोलेट्रल दे रहे। इसी के कारण जब दोनों तीनों ब्लॉक हो जाते, जब उनके हार्ट की रिजर्व कम हो जाती, तब उनके एंजाइना या ब्रेथलेसनेस, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर जो बोलते हैं हम, ये जब
आदमी डॉक्टर साहब मैंने तो सिर्फ एक सादा ब्रेथलेस लेके आया और चेस्ट में, आपका आंसर ये है हार्ट की सिम्टम्स काफी साइलेंट हो सकता है इनिशियली, और डायबिटिकों में तो बहुत ज्यादा साइलेंट हो सकता है। इसी के कारण आप बहुत रेगुलरली एवरी ईयरली इको और स्ट्रेस टेस्ट करना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल करना चाहिए, शुगर करना चाहिए, ये बहुत से इंपॉर्टेंट है। इसी कारण आप इजीली और अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं हार्ट की डिसीज। जी जी, तो डॉक्टर साहब ने जो कहा उसको संक्षेप में ये समझ लीजिए कि या तमाम डॉक्टर्स ने जो कहा कि दिल बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिल के रिस्क फैक्टर्स आपको बताए गए। तो अब आप देखिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर आपकी है, आपकी एक उम्र हो गई है, बचपन से आप खेलने कूदने शरीर को एक्टिव करने में नहीं रहे हैं, तो समय आ गया है 30 साल के बाद आपको बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए और उसके बाद आपको चेकअप्स करते रहना चाहिए। कितने वल्नरेबल आप हैं ये आपको स्वयं तय करना है, क्योंकि आपके सामने पैमाने हमने रख दिए हैं जिनके आधार पर आम तौर पर हार्ट हेल्थ को आप असेस कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम डॉक्टर से ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिल के दोस्त जो हैं उनको हम कैसे अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं और जो दिल के दुश्मन हैं उनसे कैसे दूर रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दिल की बीमारियों की, दिल की, और फंडामेंटल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रह सकते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे, हमारा दिल अच्छा रहे। हार्ट चूँकि आपके पूरे शरीर का एक तरीके से गार्जियन है, क्योंकि पूरा खाना पीना वही सप्लाई करता है शरीर के हर अंग को। डॉक्टर राहुल, जब हम हार्ट की बात करते हैं तो मसला ये आता है कि आजकल हम देख रहे हैं लोग कोलैप्स होते हैं और तुरंत डेथ हो जाती है। करेक्ट। तो हालांकि उसकी कई सारी अभी उस पर खोजबीन चल रही है कि उसका कहाँ क्या ओरिजिन है, क्या कनेक्शन है, लेकिन अगर हम देखते हैं किसी को इस तरीके की स्थिति में कोई फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, वजह चाहे जो भी रही, उसमें एक चीज़ बार बार कही जाती है CPR की, लेकिन उतनी अवेयरनेस हमारे देश में है नहीं जब अगर हम कंपेयर करते हैं डेवलप्ड कंट्री से या छोटे देशों से। तो CPR क्या चीज़ है, कितना इफ़ेक्टिव है और वाकई हमें उसको कितना महत्व देना चाहिए? ये मनोज जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, और इनफैक्ट आजकल एक तरह का अभियान भी चला हुआ है कि हम लोग सोसाइटीज में जाके लोगों को CPR सिखाते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई हार्ट अटैक की वजह से, जिसका हार्ट अचानक अटैक में जाता है, कई बार वो इतना तेजी से धड़कने लगता है कि वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा होता, उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट होने के बाद अगर एक चीज जो पेशेंट को बचा सकती है, ऐसे मरीज को बचा सकती है, वो है CPR। और CPR बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि CPR देने कैसे देंगे, कैसे क्या करेंगे, लेकिन मैं सबको अर्ज यही करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि हर व्यक्ति को CPR की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ये आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और आपके जो आसपास के हॉस्पिटल्स हैं, ये हम लोग रेगुलरली कंडक्ट करते हैं। जैसे अपोलो हॉस्पिटल में हम लोग आसपास के सोसाइटीज में जाके ये सारी चीजें हम लोग कंडक्ट कराते हैं, ऐसे बाकी सारे हॉस्पिटल्स भी करते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे पेशेंट को अगर कोई एकदम से अरेस्ट हो गया है, छाती में भारीपन आया, पसीना आया और गिर गया, तो ये मोस्टली हार्ट अटैक की वजह से, दिल का दौरा पड़ने की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो गया है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और ऐसे समय में पेशेंट को सीधा लेटाने के बाद उनके जो चेस्ट का मध्यम पार्ट है उसमें हम लोगों को अपने एल्बोज लॉक करके 100 की गति से हार्ट में चेस्ट कंप्रेशन करना चाहिए। लगभग 5 सेंटीमीटर का कंप्रेशन होना चाहिए। थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लगती है, जैसे मैनिक्विंस रहते हैं जिसपे हम लोग ट्रेन करते हैं कि कितना हमको धड़कन देनी चाहिए। CPR के समय में लोगों को ये भी डर लगता है कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग हम लोग कैसे देंगे। तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर सिर्फ हम लोग इफेक्टिवली चेस्ट को कंप्रेस करते रहें और जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आती है, अगर हम इफेक्टिवली करते रहें तो पेशेंट की जान बिल्कुल बचाई जा सकती है। तो इसमें करना क्या होता है कि अगर कोई अरेस्ट हुआ है तो आपको किसी को हेल्प के लिए भी कॉल करना है कि आप किसी एम्बुलेंस को बुलाइए, डॉक्टर को बताइए कि पेशेंट एकदम से अचानक बेहोश हुआ है, और उसके चेस्ट के मध्यम पार्ट पे कंप्रेशन देना शुरू करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे साइट्स भी अवेलेबल हैं जहां पे इसके बारे में ब्यौरा दिया गया हुआ है। हैंड्स ऑन CPR करके एक साइट है,
ऐसे और भी साइट्स हैं जहाँ पे लोग इंसान खुद भी सीख सकता है, तो ये बहुत इफेक्टिव है, किसी की जान बचा सकता है और ये सबको आना चाहिए। जी, तो ये सबको आना चाहिए सीपीआर। डॉक्टर अपर्णा, आपसे मेरा सवाल ये है कि इतने दिन से प्रैक्टिस और अपने डोमेन में काम करते हुए लोगों से मिलते जुलते, आपको क्या लगता है जो लोगों के दिमाग में मिसिंग है, 2-3 बातें मोटी मोटी, वो अगर आप बताएं तो ये लोगों के लिए एक तरीके का मंत्र हो। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट मिसिंग लोगों की बात मन में ये है, जो पहले भी बात हुई थी, कि ये सोचना है कि हार्ट डिजीज हमारे 3rd या 4th डेकेड में आएगा। हम सबको ये मिथ हटाना होगा, हमें समझना है कि ब्लॉकेजेस जल्दी शुरू हो जाती हैं। दूसरी चीज जो लोगों की मिथ रहती है कि अभी तो मैं जवान हूं, मुझे एक्सरसाइज की कोई जरूरत नहीं है। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबको समझना कि एक्सरसाइज इज द बेस्ट टिकट टू अ गुड हेल्थ। और एक्सरसाइज में हम जब कहते हैं, इसका क्लियर मैं करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको जिम की मेंबरशिप लेनी है और जिम में जाकर आपको चलना है। व्यायाम करना चाहिए जिसमें कि 30 से 45 मिनट्स आपको अपने घर के पास किसी भी पार्क में आप वॉक कर सकते हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि वॉकिंग की आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए। एक नॉर्मल हेल्दी यंग एडल्ट को ट्राई करना चाहिए कि शुरुआत में धीमे धीमे बट इवेंचुअली उसको पहुंचना चाहिए कि 40 मिनट में वो 4 किलोमीटर कवर कर सके। नहीं कर पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बट मेन आइडिया होना चाहिए कि मैं हर रोज एक्सरसाइज करूंगा। तीसरी मिथ ये है कि बहुत लोग बाजार का खाना खाते हैं और नहीं रियलाइज करते कि बाजार के खाने में द इंग्रेडिएंट्स जो डलते हैं सबसे इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं। देयर इज नो रिप्लेसमेंट टू होम मेड फूड। घर का खाना खाएं। अगर हम ये सिंपल चीजें करें जिसमें कि एक्सरसाइज हुआ, डाइट हुआ, घर का खाना खाना हुआ, नॉर्मल पौष्टिक खाना, और शुरुआत से आदत बनाएं कि नमक कम खाएं। वो क्या होता है, अगर आपके घर पर कोई खाना खाए, वो कहे कि नमक कम है, उसको हम कहते हैं कम नमक खाना। पहले से आप आदत बनाएं, मीठा कम खाएं। ये सब चीजों को अगर हम लाइफ में जल्दी ले आएंगे, ये स्वाभाविक है कि हम हार्ट डिजीज को काफी हद तक पुश कर पाएंगे। जी, तो अपने दिल का रखिए ख्याल, और अगर आपका दिल सेहतमंद तो पूरे शरीर के सेहत की एक तरीके से गारंटी हो जाती है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।